और कितना पियेंगे शान, कितना पियेंगे आप? ये क्या हालत बना रखी है शान, ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मर जाएंगे आप। शान, वाह, कमाल हो गया मामा। मतलब आपको मेरी फिक्र हो रही है, मेरे मरने की। ये कब से होने लग गया? आप तो यही चाहती थी ना। इनफैक्ट आप तो मुझे अपने हाथों से मारना चाहती थी ना। तो अब क्या हो गया मामा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ठीक है ना? या आपने भी मेरी तरह थोड़ा चेक करते मम्मा। आपने भी पी है मम्मा, पी है ना? क्या मम्मा, आप यहां से चले जाइए। जैसा भी हो ना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। भगवान से दुआ कीजिए कि मैं बस जल्दी से जल्दी मर जाऊं। क्या बोल रहे हैं शान? कैसी फिजूल की बातें कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं मम्मा, ये पागलपन नहीं है। और ये मेरा शराब भी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं मम्मा। मैं जीना ही नहीं चाहता, इस दुनिया में मुझे रहना ही नहीं। ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं। आप लोगों की इस दुनिया में सब धोखेबाज हैं, चीटर्स हैं, सारे के सारे। सारे चीटर्स आपकी जिंदगी में आते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ छोड़ के चले जाते हैं। मेरी चंदा मां से लेकर आप, कुछ की रितुआ, सब ने मेरे साथ ऐसा ही किया। मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया, अपने आप से दूर कर दिया, लेकिन फिर भी मैं जिंदा रहा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता था। आप मेरी जिंदगी में आई, लेकिन आप ना मेरा वो प्यार कभी समझ ही नहीं पाई। फिर एक के बाद एक, कुछ की रितुआ, सब ने मुझे धोखा दिया, सब छोड़कर चले गए। अगर आज इस दुनिया में मैं इस वक्त जिंदा हूं ना मामा, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की वजह से, चाहत के लिए, क्योंकि वो इनोसेंट है। इस दुनिया में मेरा कोई अपना है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बच्ची। इसे तो सजा नहीं मिलनी चाहिए ना। सच बता रहा हूं मां, इस दुनिया में रहना ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं नहीं रह पाऊंगा इस दुनिया में, मैं नहीं जी पा रहा हूं मां। मैं सच बता रहा हूं, मैं मर जाना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं मामा। मैं मरना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं, मैं मर जाना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। ऐसे मत बोलिए प्लीज। नहीं मम्मा, मत जाना चाहता। मम्मा, मेरी क्या गलती थी मम्मा? क्यों किया मुझके ने मेरे साथ ऐसा? मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचा, मुझके के बारे में सोचा। वो क्यों नहीं समझ पाई मम्मा? मेरी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं। मेरी क्या गलती? कोई गलती नहीं मम्मा, मैंने नंदिनी के साथ जो कुछ भी किया ना, वो खुशी से नहीं किया, अपने बच्चे को बचाने के लिए किया था। इतनी छोटी सी बात वो क्यों नहीं समझ पाई? मम्मा, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। प्लीज ऐसे मत बोलिए। मैं मर जाना चाहता हूँ। शान, हमें माफ कर दीजिए शान, हमें माफ कर दीजिए।
खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। अब सॉरी, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाई जो तुम्हें मिलना चाहिए था। सॉरी, मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाई यार। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें मैं वो सारी खुशियां दूंगी, तुम्हें तुम्हारा अतीत याद भी नहीं आएगा। ये सारी सारी कमियों को ना मैं पूरा कर दूंगी। तुम्हारी जिंदगी ना मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगी यार। I promise you। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी, तुम्हारे साथ मस्ती करूंगी, तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जिससे तुम्हें खुशियां मिलेंगी, सब कुछ। मैं पता है, जब तुम मेरे साथ नहीं थी ना, तुम मेरे पास नहीं थी ना, फिर भी तुम मेरे दिल के सबसे करीब थी। मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं था, पर हमेशा तुम्हें अपने पास महसूस किया। मेरा दिल हमेशा कहता, हमेशा, कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो, हमेशा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you। कृषि मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है ना? तुम्हारी मम्मा है ना, तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं मम्मा, तुम्हारी मम्मा, तुम मेरी बच्ची हो। आराम से। आप मेरी मम्मा हैं? अब तक आई क्यों नहीं आप मेरे पास? और आपको कैसे पता कि आप मेरी मम्मा है? मुझे ना सब पता है। मुझे पता नहीं था, लेकिन अब सब पता चल गया। और मुझे लगा जैसे तुम जिंदा। तुम्हारी मम्मा ना तुम्हारे पास नहीं थी, फिर भी वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, बहुत। एक मिनट, मैं ना
आपको कुछ दिखाती हूँ। आप पहले आराम से आ बैठ जाओ। आराम से। मैं आती हूँ। ये देखो, बताइए कौन है? बताओ। बताइए कौन है? तुम्हारी मम्मा। बिल्कुल तुम्हारी जैसी है ना? कसम खाइए, खाइए कसम चाहत की और हमें सच बताइए। बोलिए, वो बच्ची शान और अस्मिता की बेटी है ना? नंदिनी सच बोलिए, हमने आपको चाहत की कसम दी है। क्या सासू माँ, आप भी? आपने तो मुझे मेरी सबसे इम्पोर्टेंट इंसान की कसम दे दी। मैं क्या बोल सकती हूँ? वही जो सच है। हाँ, यही सच है। वो बच्ची शान और अस्मिता की ही है। सासू माँ, आप ना ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत चलाइए, क्योंकि ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने प्लान ही इतना जबरदस्त किया था, इसीलिए ना अब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शान ना वो कभी मानेगा ही नहीं कि बच्ची शान और अस्मिता की है, कभी नहीं। वैसे सासू माँ, आप ये सोच रही होंगी ना कि मैं आग में घी डालने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 6 साल पहले जो खेल खेला था ना मैंने, जो ज्वालामुखी फूटी थी ना, उसकी आग आज तक शान और अस्मिता के दिल में जल रही है। नफरत की आग। सासू माँ, उन दोनों के बीच में ना कोई गलतफहमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफरत है। अस्मिता शान को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि शान ने मेरे साथ एक रात बिताई और उस रात का नतीजा है मेरे और शान की बेटी चाहत। और शान अस्मिता को कभी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि अस्मिता की वजह से उसने अपना बच्चा खोया है। मैंने सब कुछ इतने अच्छे तरीके से फिट किया है ना कि कोई भी अब इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता। और तो और शान को अब ये भी पता चल गया है कि अस्मिता ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है, उसके साथ बच्चे पैदा कर लिए। अब ये तो कितनी बड़ी बात है, कोई मामूली सी बात तो नहीं है ना। क्या कोई भी प्रेमी ये बर्दाश्त कर सकता है? और एक बात, इस वक्त शान की जो हालत है ना, अब मेरा मतलब जिस तरीके से उसने शराब का दामन पकड़ा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में ना वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। और इन केस अगर उसने समझने की कोशिश भी की तो मैं हूं ना, मैं उसे कुछ समझने नहीं दूंगी। और आपको पता है, इस सिचुएशन में आपकी ये जो पत्थर की मूरत है ना, ये भी आपकी मदद नहीं कर सकती। और ये क्या, इनफैक्ट कोई भी भगवान आपकी मदद नहीं कर सकते। इसीलिए ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कंस भी यही सोचता था,
बहुत गुरूर था, बहुत गुमान था उसे अपने आप पर, लेकिन कान्हा जी ने उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। सासू माँ, आपको पता है कंस क्यों मरा? क्योंकि वो औरत नहीं था। एक औरत अपनी जीत के लिए जिस हद तक जा सकती है ना, उस हद तक एक मर्द कभी नहीं जा सकता। इसीलिए ये सब करने का ना कोई फायदा नहीं है। आप इन सब चीजों से ध्यान हटाइए। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आपको जितना मिल रहा है ना उतना चुपचाप रख लीजिए, वरना आपकी और मौनी की जिंदगी जहन्नुम बनाने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। सही तो कहकर गई है नंदिनी, कंस औरत नहीं था इसलिए हार गया, लेकिन शायद इसीलिए कान्हा जी ने इस कलयुग में उस औरत रूपी कंस का वध करने के लिए इस बच्ची को भेजा है। अब कुछ भी हो जाए, हम मदद करेंगे उस बच्ची की। किसी भी तरह से उसे इस घर में लाना होगा। इसी में मौनी और हमारी भलाई है। मौनी मौजूमदार खानदान की, इस पूरे एम्पायर की, अगली जनरेशन की सबसे बड़ी पोती है। उसे वो हर हक मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। ये बच्ची उसे उसका हर हक दिलाएगी। हम सहारा लेंगे शान की बेटी का। उसे मोहरा बनाकर हम अपनी आगे की चाल चलेंगे। वही नाश करेगी इस कंस रूपी नंदिनी का। नहीं नहीं चप्पल। ये अरे अब भाग क्यों रही है? अगर आपको चोट लग गई तो, और अगर आपको चोट लग गई ना तो आपकी मम्मा को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप मेरी मम्मा है तो वो छोटे घर में जो मम्मा है वो किसकी है? वो तो और अब तक आप कहाँ थी? अभी क्यों मिली आप मुझे? पहले क्यों नहीं मिली? मम्मा, अगर आप मेरी मम्मा है तो घर में वो बाबा थे, वो मेरे बाबा नहीं है। नहीं, वो आपके पापा नहीं है। तो मेरे पापा कहाँ है?